नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार की सुबह जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने सीएम को थप्पड़ जड़ दिया और गालियां भी बकीं। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत मुख्यमंत्री को वहां से सुरक्षित निकाला और इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि यह शख्स गुजरात का रहने वाला है और पुलिस उसे हिरासत में लेकर अब उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर इस हमले के पीछे उसकी मंशा क्या थी और अगर वो वाकई गुजरात का रहने वाला है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करने इतनी दूर से क्यों आया और उसका असली मकसद क्या था। बहरहाल इस घटना के बाद सियासी खलबली भी मची हुई है क्योंकि बीजेपी इसके पीछे राजनीतिक साजिश देख रही है। बीजेपी के कई नेताओं को शक है कि इसके पीछे कोई सियासी षड्यंत्र हो सकता है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हों। यहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल पर भी हमले हुए थे। एक बार रोड शो के दौरान उन्हें एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया था। उस वक्त बीजेपी ने इस घटना को जनता के गुस्से के तौर पर पेश किया था। बहरहाल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का रिएक्शन भी इस पर आया है। उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में सहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से जन सुनवाई को रोक दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंदर ले जाया गया और बताया जा रहा है कि वो सेफ हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना को सियासी साजिश करार दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी उसको लेके काफी चर्चा है। लोग कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ था तब इसे जनता का गुस्सा बताया गया और अब जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है तो इसे राजनीतिक साजिश और लोकतंत्र पर हमला करार दिया जा रहा है। इस तरह की बातें भी लोग ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। बहरहाल कुछ और रिएक्शंस भी हैं और चश्मदीदों ने क्या कुछ बताया ये भी आपको सुनवाते हैं। किसी भी तरीके की हिंसा, और वो किसी के साथ भी हो, चाहे वो किसी मुख्यमंत्री के साथ हो या किसी सड़क पे चलते किसी आम आदमी के साथ हो, वो हिंसा गलत है। यहां तक कि पुलिस द्वारा की जा रही हिंसाएं, अलग अलग जगह हमने देखा, एसएससी के स्टूडेंट्स और टीचर्स धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। किसानों के ऊपर वीडियो में दिखाया गया कैसे हरियाणा में उनको बेदर्दी से पीटा गया था। हर तरीके की हिंसा को कंडेम करना चाहिए और सब पार्टियों को करना चाहिए। हम भी इसकी पूरी तरीके से जो है निंदा करते हैं। नहीं होना चाहिए। आरोपी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जो हमने एक कल्चर पिछले कुछ सालों में डेवलप किया अपने समाज में, जिसमें कुछ दल और कुछ विचारधाराएं हिंसा को, वायलेंस को पैट्रनाइज करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की हिंसा हो। कोई भी धर्म विशेष के लोग किसी और धर्म विशेष के या अपने ही धर्म विशेष के, एक जाति विशेष के या दूसरी जाति विशेष को करते हो, हर तरीके से समाज में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि कुछ तरीके की खास हिंसा को सरकार और दलों द्वारा प्रोत्साहन मिला, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार अटैक हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने ऑन रिकॉर्ड आके कहा पब्लिक बहुत नाराज है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो आपने हिंसा को जस्टिफाई कर दिया। आपने हिंसा करने वाले को थपकी दे दी, ये कह के कि तूने ठीक किया, तूने उस नाराज पब्लिक का प्रतिनिधित्व किया। वो गलत था।
वो नहीं करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। और हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके के लोग नहीं है, हम ये कहेंगे कि ये गलत था, चाहे कोई भी कारण रहा हो, उसको ये काम नहीं करना चाहिए था। हिंसा किसी भी मसले का जवाब नहीं है, नहीं है, नहीं है। आम आदमी पार्टी इस तरीके के किसी भी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जो हमला हुआ है, उस जैसे हमले की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। आपकी नाराजगी हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है, और हम ये मानते हैं कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में लोगों के बीच नाराजगी बढ़ी है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनके बीच फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा का कभी कोई स्थान नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी का बहुत स्ट्रांग बिलीफ ये है। हम ये उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और दिल्ली पुलिस से ये मांग भी करते हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करें। आम आदमी पार्टी इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता। एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है, और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, एक मिनट, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है, और इनके स्वभाव में है कि जनता से जाके मिलती है। तो उसका अवसर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका अवसर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे, सामने आने पे आपके सामने। नहीं, वो सबसे अच्छे से मिलती हैं, और वो बहुत अच्छे से मिलती हैं, और एक एक की सुनवाई को सामने के सामने उनका एडमिनिस्ट्रेशन सारा सॉल्व कर रहा था। वो जैसे ही बैठे तो एकदम उसने हिट किया, हिट करते ही पुलिस, मतलब आप इतनी एफिशिएंट थी कि उठा। मैं आया था नेहरू प्लेस की कुछ समस्या लेके आया था, हमारा वो कंप्यूटर एसोसिएशन है, और वहाँ की समस्या लेके गेट पे पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे भीड़ भाड़ थी, और यहाँ की स्थिति थोड़ी भगदड़ मची हुई थी सर। इसके अलावा हमने कुछ नहीं सुना, हमने यही सुना कि हमला हुआ है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। सीएम साहब के ऊपर हमला कर दिया था, वो भी अपने सुनवाई के दौर में ही आए थे, कोई कागज लेकर अंदर घुसे थे। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने सीएम साहब पे हमला कर दिया। उसके बाद प्रशासन पूरी अलर्ट होकर उनको बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा मौजूद कैसे हो सकती है यहाँ पे? हम बाहर तो यहीं पे लाइन में लगे, अंदर का तो जो करीब होंगे 100 लोग होंगे। हाँ, 100 लोग। हाँ, मैं लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था। मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज ले रहा था, वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। अभी तुम्हें सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पे कोई हादसा कर रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। इस पर जब कुछ ऐसा हो।